आज होली का छठा दिन है, यानी दर्शन पथ की आराधना। दर्शन यानी क्या? दर्शन यानी परमात्मा के वचन पे, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखना, मोक्ष मार्ग के ऊपर श्रद्धा रखना, इसे दर्शन बोलते हैं। बिना दर्शन की शुद्धि मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहा है कि पहले दर्शन यानी कि श्रद्धा को मजबूत करो। कितना भी धर्म कर लो पर श्रद्धा मजबूत नहीं है तो वो पुण्य उपार्जन कराएगा, सिर्फ और सिर्फ पुण्य उपार्जन, मोक्ष तक लेके नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि अभावी जीव जो होता है वो इतनी शुद्धि से चारित्र पालन करता है कि उसे देख देख कर कितने भवी आत्मा मोक्ष में चले जाते हैं। पर वह जो आत्मा है अभविका, उसको मोक्ष के लिए जरा भी श्रद्धा नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ भटकता रहता है। नवग्रह तक पहुंच जाता है पर मोक्ष तक नहीं पहुंच जाता। इसीलिए तो दर्शन की शुद्धि बहुत ही ज़रूरी है। अपने जीवन के अंदर कुछ भी धर्म करे या न करे वो इतना महत्व नहीं रखता, पर श्रद्धा होनी बहुत ही आवश्यक है। आप चौविहार नहीं कर रहे पर परमात्मा के वचन पे तो श्रद्धा होनी ही चाहिए कि मैं चौविहार नहीं कर रहा, वो मेरे अंदर प्रमाद है, पर परमात्मा ने जो वचन बोले वो सही है, चौविहार करना ही चाहिए। वैसे हर एक धर्म आराधना के अंदर श्रद्धा होनी आवश्यक है। दर्शन पथ का वर्ण है सफ़ेद और आज के दिन दर्शन पथ की आराधना करते हुए आप आगे बढ़े। अभी हम अपनी चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कि एक दिन कुंवर बैठे हुए हैं और वहाँ सार्थवाह आता है जो भेंट लेकर आता है। कुंवर के पूछने पर उसने बताया कि हमने देखा कि कुंडलपुर नगर है, मगर के तू राजा है और कपूर तिलका नाम की रानी उनको है। 2 पुत्र और 1 पुत्री की उनको प्राप्ति हुई, जिसका नाम गुण सुंदरी है। वह 64 कला से युक्त और उसने प्रतिज्ञा करी कि जो वीणा वादन में उसे जीत लेगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। पूरे नगर में सब तैयारी में लग गए हैं। कुंवर यह बात सुनकर सिद्ध चक्र का स्मरण करते हैं। तब विमलेश्वर देव प्रकट हुए और उसे हार देते हैं, जिसे पहनने से वो चाहे वो रूप ले सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यह हार के नवन जल से सर्प का विष भी उतर जाता है। यह हार से न जानी हुई कला भी आ जाती है। सुबह हुई और कुंवर ने वह हार पहन लिया और सिर्फ मन में धारणा करी, सोचा कि मैं कुंडलपुर पहुंच जाऊं, और तुरंत ही वह पहुंच गया। वहां जाके उसने कुबड़े का रूप लिया और गुरु के पास वीणा वादन सीखने लगा। सब उसे देखकर हंसी उड़ा रहे हैं। उसने गुरु को भेंट के तौर पर तलवार भेंट करी। गुरु हर्षित हो जाते हैं। गुरु ने उसे अच्छी वीणा हाथ में दी। 1 मास तक उसने प्रैक्टिस करी और जब परीक्षा के लिए सब राजकुमार इकट्ठा हुए और तब राजकुमारी गुण सुंदरी आती है। उसके एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में पुस्तक है, जैसे कि साक्षात सरस्वती देवी लग रही है। कुबड़े को द्वारपाल रोक रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा और उसे तुरंत ही कुबड़ा जो है वो रत्न का आभूषण देता है तो तुरंत द्वारपाल उसे अंदर जाने देते हैं। राजकुमारी जैसे ही कुबड़े को देखती है उसके मूल रूप को देख रही है और सब जो अन्य व्यक्ति हैं वो कुबड़े के रूप में ही देख रहे हैं। एक एक करके सब राजकुमार की बारी आती है। सबके आने पर कोई सफल नहीं हो पाया। जब कुबड़े की बारी आई उसने वीणा को हाथ में लेते ही बोल दिया कि यह अशुद्ध वीणा है। इस तरह वो वीणा वादन में राजकुमारी से जीत जाते हैं। गुण सुंदरी
उसके गले में हार पहनाती है और सभी राजकुमार उसके ऊपर द्वेष निकालते हैं। थोड़ी ही देर में सबको कुबड़े का असली रूप का पता चल जाता है। राजा रानी यानी कि गुण सुंदरी के माता पिता बहुत ही हर्षित हुए। इस तरह जो सिद्ध चक्र की भक्ति करता है वह गुण एवं यश को प्राप्त करते हैं। जहाँ उद्यम है वहाँ कार्य सिद्धि होती ही है। यह ढाल बनाते हुए यानी कि यह रास्ते की रचना करते हुए परम पूज्य उपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज साहब देवलोक हुए और बाकी की जो ढालें हैं यानी रास जो है उसकी पूर्णाहुति उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहब ने करी है। अभी पुण्य से ही मन के परिणाम शुभ रहते हैं, अच्छे गुण एवं इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो कहा है कि हे आत्मन, जब तेरे संयोग अच्छे हैं, पुण्य अच्छा है, तभी भी तू उसमें आराधना मत छोड़, धर्म मत छोड़ और ज़्यादा पुण्य उपार्जन करके मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अपने आत्मा को शुद्ध कर ले। और अगर तेरा पुण्य अच्छा नहीं है, दुख के दिन है, तो उसमें भी निराश मत हो। यह दिन भी जाने वाले हैं, तब भी तू आराधनामय रहे, पुण्य उपार्जन करने के लिए हर एक धर्म क्रिया करता रहे, अपने आप तेरा समय निकल जाएगा। एक दिन की बात है, एक परदेसी आते हैं और कहते हैं कि इधर कंचनपुर नगरी है और वहाँ वज्रसेन राजा है, कंचनमाला रानी है, उनके 4 पुत्र हैं और उसके ऊपर एक त्रैलोक्य सुंदरी नाम की पुत्री हुई। धीरे धीरे वह बड़ी होती गई और उसका स्वयंवर रखा गया। वह स्वयंवर आषाढ़ मास के प्रथम पक्ष में बीच के दिन रखा है। तब कुंवर हार के प्रभाव से कंचनपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे भी वह कुबड़े का रूप करके स्वयंवर में पहुंच गए और राजकुमारी वहाँ आई और एक एक राजकुमार को देखकर आगे बढ़ी। उस कुबड़े के मूल रूप को देखकर हार उसके गले में उसने पहना दिया। सभी राजकुमार थे वो निराश हो गए, पर कुबड़े ने जवाब दिया कि आप अपने भाग्य पर गुस्सा करो, मेरे पे गुस्सा मत करो। सब राजकुमार अपना पराक्रम बताते हैं। उसी समय देव यह देखने को आते हैं और पुष्प वृष्टि करते हैं और इस तरह सिद्ध चक्र के प्रभाव से देवता भी हाजिर हो जाते हैं। अपने जीवन के अंदर धर्म आराधना तो करें, पर जो आराधना कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी रहनी बहुत ही ज़रूरी है। श्रीपाल कुंवर की जो बातें हमने अब तक करी उसमें हम देख सकते हैं कि कितना भी समय खराब आए कि अच्छा आए, वह अपनी आराधना कभी नहीं छोड़ रहा है। कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है और उसी के कारण वह आगे बढ़ता रहा और रिद्धि सिद्धि उसके चरणों में आ गई। उसके सामने से सब कुछ मिल रहा है और वह मिलते हुए भी वह आराधना नहीं छोड़ता। वह उसका सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो आज हम आगे यह देखते हैं कि कोई भी कार्य की सिद्धि होती है तो उसके अंदर कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है काल। जो कार्य जिस समय पे होना है होता है तब भी होता है। जैसे कि गर्मी में आम उगते हैं और ठंडी में मेथी बनती है। दूसरा कारण है स्वभाव। स्वभाव का संयोग नहीं होगा तो भी कार्य सिद्धि नहीं होगी। जैसे कि बीज का उत्पन्न होने का स्वभाव हो, नष्ट हो गया हो तो वो खिलता ही नहीं है। उसी तरह दूध में दही बनने का स्वभाव होता है, इसलिए काल जाते ही दही मिल जाता है। तीसरा जो कारण है वो है नियति। काल स्वभाव दोनों हो पर परिपक्वता न हो तो कार्य सिद्धि नहीं होती, यानी नियति के बिना भी कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। चौथा जो कारण है वो पुरुषार्थ है। ऊपर के सभी कार्य हो पर पुरुषार्थ नहीं करते तो बैठे बैठे तो कोई चीज़ मिलने वाली है ही नहीं, तो भी कार्य सिद्धि नहीं होती। और 5वें नंबर में है कर्म। बीज बो दिया और राह देख रहे हैं कि अभी उगेगा उगेगा, पर उद्यम
के तौर पर उसे पानी नहीं डाले, उसका ध्यान नहीं रखे तो भाग्य नहीं होगा, तो बीज उगेगा ही नहीं। इस तरह यह पांचों में पुण्य कर्म वह ऐसा कारण है जो उस सभी कारणों से मिलता हुआ है। इसलिए इष्ट के हेतु कर्म वो मेन है। कर्म में नहीं होगा यानी सब कर लो, पुरुषार्थ किया, स्वभाव में भी है, काल भी गया, नियति भी है, पर कर्म में वो चीज़ नहीं है तो वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते और नहीं पा सकते। इसीलिए तो कहा है कि हे आत्मन, तू अपना कार्य कर, पुरुषार्थ कर और करते हुए श्रद्धा रख। इसका फल तुझे जितना मिलना है उतना मिलेगा ही, पर निराश मत हो। और अगर फल मिल जाता है तो उसमें इतना आसक्त भी मत हो जा कि आगे की जो जिंदगी है वो तू पाप कर्म में गंवा दे। इसीलिए तो हर समय की जागृति वही धर्म बोला है, हर समय उपयोग वही जीव को सही तौर पे धर्म की ओर लेके जाता है। इसीलिए आप सभी अपने जीवन के अंदर श्रद्धामय बने और अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े और मोक्ष मार्ग को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। यही मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।